अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनिला ज़का। अदम बर्दाश्त में बाज़ौक़ात किए गए फैसले और गलतियां न सिर्फ इंसान को तबाह कर देती हैं बल्कि इसके साथ साथ कई खानदान भी उजड़ जाते। जी हाँ, आज भी जो वाकया मैं पेश करने जा रही हूँ अदम बर्दाश्त का शाखसाना था। एक शख्स ने महज छोटी सी बात पर अपने ही रिश्तेदार को दीवार में पटक पटक कर कत्ल कर दिया। इसके 4 मासूम बच्चे यतीम हो गए, इसका खानदान तबाह हो गया। ये वाकया सिर्फ पेश आया तो अदम बर्दाश्त की वजह से। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मामला क्या था, आइए देखते हैं। इस वक्त मैं थाना गालिब मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे साथ वो सफाक मुलजिम मौजूद है जिसने महज जरा सी बात पे एक शख्स की जान ले ली। इसने ऐसा क्यों किया, इसी की जुबान से सुनवाते हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद बिलाल। करते क्या? मिल में मजदूरी करते हैं। मिल में काम करते हो? कितनी उम्र है? 24 साल। शादीशुदा हो? नहीं सर। जिस शख्स को कत्ल किया इससे क्या ताल्लुक था तुम्हारा? रिश्तेदार है। क्या रिश्तेदारी है? दूर के रिश्तेदार है। अच्छा, उसने कोई पैसे देने थे तुम्हारे? नहीं। तुम लोगों को कत्ल किया था उसने? नहीं। तुम्हारे किसी घर की इज्जत को छेड़ा था? नहीं। किसी नशे का या कोई इस तरह का मामला था? कोई मामला नहीं था। तुम्हें हर वक्त गालम गलोच करता था? नहीं, कोई भी। तुम्हें मारपीट करता था? कोई मारपीट नहीं हुई। कोई तुमने उससे पैसे लेने थे? नहीं। बन्ना सांझा था? हैं? नहीं। तो फिर क्या मामला क्या था? मामला ऐसा था कि मैं उधर काम कर रहे थे तो ठेकेदार ने बुलाया कि आप एक गाड़ी उतरी आई हुई है, आप इसको उतार लें फिर सो जाना। मैंने जाके उठाया, फिर वो 2 भाई थे, वो आपस में जो काम के आगे वाला। तुम किस पोजीशन पे काम करते हो और वो किस पोजीशन पे? तुमसे जूनियर है वो? नहीं। तुम्हारे अंडर है? नहीं, कोई अंडर। वो भी मजदूरी करते हैं, तुम भी मजदूरी करते हो? हाँ जी बिल्कुल। तुम कोई उनके बॉस नहीं हो? नहीं। सिर्फ तुम उसको उठाने गए थे? उठाने गए थे। हैं? हिला के उठाने गए थे? वो सोया हुआ नहीं, था? हिलाया भी नहीं है। मैं चारपाई पे बैठा था, मैंने उधर ही आवाज़ दी कि ठेकेदार बोल रहा है कि गाड़ी एक आई हुई है, इसको उतार लो, बाकी गाड़ियाँ 11 बजे के बाद आएंगी फिर उतार लेना। तो तुम्हारी आवाज़ से क्या ईंटें पड़ी हैं उसे जो मर गया? वो समझ नहीं आई ना मुझे, तुमने हाथ भी नहीं लगाया, वो मर गया। बात नहीं समझ आई मुझे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कहती है ना, कुछ और। तुम्हारी जुबान जो मर्जी बोले जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कुछ और कहती है ना जी। वो तो जिन्होंने वर्दी पहनी है उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, झूठ तो नहीं किया होगा ना? तुमसे ज्यादा समझदार हैं वो सारे। जी बिल्कुल। हैं? वर्दी हमेशा सच बोलती है, इन्वेस्टिगेट करती है। जी बिल्कुल। तो जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है वो झूठ पे तो नहीं होगी? एक तुम अकेले सच्चे तो नहीं हो, पूरी FIR झूठी है, फिर तुम फरार भी रहे हो, तुम्हें टेक्निकल तरीकों से उन्होंने पकड़ा भी है। हैं? अब तुम मुझे कहानियां सुनाई जा रही हो और मैं कहानियां सुनती जाऊं, हमारी आवाम पागल है जो सुनती जाए। क्या बताना चाहते हो तुम मुझे कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो गई है? क्या बताना क्या चाह रहे हो? क्या समझाना चाह रहे हो कि तुम मजलूम हो? जो मर गया बेचारा तुम्हारे हाथों वो जालिम था। मैंने इसीलिए सारी बातें पूछी हैं कि तुम्हारा उससे कोई लेन देन का मामला था, कोई गुस्सा था? कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं। तो फिर तुम्हें कौन सी ऐसी तकलीफ पैदा हो गई थी मुझे कि तुमने हाथ भी नहीं लगाया उसको? मैंने सिर्फ उनको उठाया, तो वो भी हमारे रिश्तेदार थे। 2 भाई उधर काम करते थे तो उन्होंने आपस में गाली गलौज की, वो आपस में लड़ पड़े। एक बात याद रखना, सारी कहानी सुनाने से पहले कत्ल नहीं छुपता। जी बिल्कुल। और जब कत्ल किया होता है ना तो तुम ऊपर से बेशक मर्जी लिबादा ओढ़ लो, तुम समझो मैं झूठ बोलूंगा और मैं बच जाऊंगी, तुम्हारी बेवकूफ़ी है। सच हमेशा जीत जाता है। जी। आज भी सच बोल लोगे ना, हो सकता है जज को तुम पे रहम आ जाए। जी बिल्कुल। सच बोल लोगे ना, हो सकता है तुम्हारी सच्चाई में अल्लाह तुम पर रहम कर दे। जी बिल्कुल। तो अल्लाह के बाद नीचे जज ही है ना, फैसला जिन्होंने देना है। जब अल्लाह उनके दिल में डाल देगा तो क्या पता तुम्हारी बख्शिश हो जाए। जी बिल्कुल। वो फैमिली जिनका बच्चा दुनिया से चला गया वो बख्शिश हो जाए, वो तुम्हें बख्श दे। तो सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। सच ही बोल रहा हूँ। तो तुम मुझे भी कह रहे हो तुमने हाथ भी नहीं लगाया? तो वो आपस में लड़ाई हुई, मैंने उनको छुड़वाया, छुड़वाने के दौरान वो नीचे गिर गया, उसके बाद फिर मैं अभी वो सोए हुए थे, अभी वो लड़ पड़े हैं, तो उसमें गाली गलौच हुई है, उसकी भी हुई है, मेरी भी हुई है, उसके भाई की भी हुई है, आपस में। सीधी तरह बात यह है कि वक्ती तौर पर तुमने उसको सोए को उठाया जी। तो वो उसने तुम्हें डांटा कि मुझे, वो अमूमन ऐसे होता है कि इंसान किसी को भी, जो शख्स सो रहा होता है उसको कोई भी आके उठाए, उसकी नींद खराब हो तो इंसान डांट डपट कर लेता है कि मुझे मत उठाओ, मुझे मत जगाओ। तो इस शख्स का काम था कि जाके अपने ठेकेदार को बताता, ये जाके अपने सुपरवाइज़र को बताता कि वो मेरे कहने पे नहीं उठ रहे। इसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम मेरे कहने पे नहीं उठ रहे, अब तुम दुनिया से उठोगे। और इसने वो कर दिखाया। इसने क्या कुछ किया इसकी ज़ुबान से आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम मुद्दइयों की तरफ भी चलेंगे। पहले उनकी ज़ुबान से सुनवाते हैं कि इसने किया क्या।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद फयाज। मोहम्मद फयाज। जी। जो आपका भाई दुनिया से चला गया, क्या नाम था उसका? मोहम्मद अब्बास। अब्बास। अब्बास आपसे बड़ा था? जी। क्या मामला क्या था सारा? मामला 2-3 मरतबा ये पहले ना लड़ाई हुई थी इनकी। किसके साथ? अब्बास के साथ अ, झगड़ा हुआ था। अच्छा। थोड़ी देर के लिए इन्हें धमकी दी थी कि मैं आपको देख लूँगा। झगड़ा किस बात पे हुआ था? फ्लोर मिल में काम करते हैं ना अच्छा। एक जगह पे, तो इनका झगड़ा होता है। ये धमकी दी थी कि मैं आपको देख लूँगा। पहले मेरे कज़न के साथ लड़ा था, उनका ये जख्मी कर दिया था, ये खूंडा मार के। अच्छा, ये पहले भी मतलब तशद्दुद करने का आदी था? वो सारे रिश्तेदारों के कहने पे ना हम चुप कर गए थे कि चल कोई नहीं देख लेंगे। अच्छा। लेकिन ये दोबारा फिर ये दूसरा वार किया अभी मेरे भाई को इसने मार। तो इसने आपके भाई को पहले धमकी दी थी कि मैं देख लूंगा, उसमें हाथापाई हुई थी? जी। पहले भी आपके भाई को मारा हुआ इसने? मारा हुआ था। तो आप लोगों ने मिलके कभी कोशिश नहीं की इसको समझाने की या इनके वो जो है रिश्तेदारों के साथ बात की थी। हाँ। लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। फिर अब जब आपके भाई को इसने मारा तो उस वक्त क्या मामला था? लड़ाई किस बात पे थी? ये आया था वो गाड़ी के मामले में भी, वो गाड़ी उतारनी है। अच्छा, अनलोड करनी है। जी। भाई ने कहा कि सुबह उतार लेंगे, ठेकेदार ने भी कहा कि सुबह उतार लेंगे, लेकिन ये इनकी एक गाली निकालने लगा। इसे क्या तकलीफ थी सुबह ना गाड़ी अगर रात को अनलोड ना होती ये तो? बदमाश था ना, अच्छा। इसलिए अपनी मनमर्जी कर रहा था। अच्छा। सबको दबा के रखा हुआ। फिर यही रिजल्ट आना था। ठेकेदार ने कहने के भी बावजूद इनके अपनी मर्जी लाए, उनके साथ ये तशद्दुद किया और मार। कैसे मारा आपके भाई को, आपको पता है? पता ही, मैं तो इधर नहीं था, जो उधर कमरे में थे वो बता रहे थे कि पहले टक्कर मारी इधर छाती पे, सीने पे? हाँ जी। फिर जब वो बेहोश हो गया था ना, इसने दीवार के साथ टक्कर मारी, सर मारा। फिर ये लोराश का फायदा उठाते हुए निकलने की कोशिश की, फरार हो गई। अच्छा, ये आपका रिश्तेदार है? रिश्तेदार नहीं है, ये बिरादरी है, कौन बिरादरी है। अच्छा, बिरादरी है। जी। आपके इल्म में था इतने अरसे से कि ये कहाँ कहाँ छुप रहा है? कोई आइडिया था आप लोगों को? हम इधर आते थे पुलिस के साथ, तो ये कहते हैं आप कंफर्म कर लो किस एरिया में रह रहे, तो हम रेड करेंगे। 2 मरतबा हम गए हैं कराची, लेकिन ये उधर से फरार हो गए, रूट चेंज कर लेते थे। फिर इधर आया अपना करोड़ पक्के में, उधर पेट्रोलिंग वाला ने। आपका भाई दुनिया से चला गया, यकीनन वो आपका बड़ा भाई था, आपका आप बहुत लाडले भी होंगे उसके। जी। जो दर्द आपको है वो यकीनन मैं तो नहीं वो दर्द लफ्ज़ों में बयान कर सकती जो आप पे बीती है। उस भाई के घर में क्या बीवी बच्चे भी थे? 3 बेटियाँ, 1 बेटा। कितनी उम्र है उनकी? और बेटे की उम्र 9 साल है, बाकी जो है छोटा। बेटियां छोटी हैं? जी। 4 बच्चों को इसने यतीम कर दिया, यतीम कर दिया, सिर्फ अपने गुस्से की वजह से। आप लोगों का क्या दिल करता है कि क्या होना चाहिए इसका? अभी जो है इनके रिश्तेदार जो है ना, चाचे ताई, वो हमें धमका रहे हैं कि फयाज लाहौर में घूम रहा है ना, कहीं भी मिलेगा हम अगवा कर लेंगे। आपके लिए कहते हैं? जी। या ये अपना लिख के दे दे कि हमारा जो है ना बेकसूर है। आपने डरना नहीं है, हम सब आपके साथ हैं, परेशान नहीं होना इस बात पे, ठीक है? अपने भाई के लिए इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। आज इन्होंने एक मारा, कल कोई दूसरा मार जाएंगे। ये कोई जंगल थोड़ी है। ये वर्दी वाले बैठे हैं ना, देखें इन्होंने बेलौस आपका साथ दिया है ना, और ये आगे भी देंगे आपका साथ। आप लोग इनकी बिरादरी से इतना डरते क्यों हो? ये खतरनाक है ना, है तो हमारी कौम के, लेकिन जैसा उन्होंने ये कार्रवाई की है इसमें, तो पकड़ा भी तो गया है ना, डट गए हैं आप तो पकड़ा गया है ना, डरना नहीं है आगे भी। अभी ये उन धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं घर वालों को भी, हम अगवा कर लेंगे बच्चे। आपके वालिदैन भी हैं? जी। फिर शाम में कर 2-3 मरतबा ठीक होगा हम। अच्छा, उस भाई की वजह से आपको भी याद आता है? उनके बच्चों की तकलीफ नहीं बर्दाश्त। हम एक अदारों से ना दरख्वास्त करते हैं कि इनको ना फांसी सज़ा हो, ताकि आगे किसी और का दार ना उजाड़ सके। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? हमारी भी अदालत आलिया से अपील है कि इसको सज़ा दी। ये काविश है पुलिस डिपार्टमेंट की कि उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आगे काम हमारी अदालतों का है। एक बार फिर आपको मुलजिम की तरफ भी लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मेरे साथ मिलके वो ठेकेदार मौजूद है जिनके बारे में मुलजिम बार बार कहता है कि वो जिंदा छोड़ के चला गया था और ठेकेदार ने पीछे से शायद उसके साथ कुछ किया और वो मर गया। वो ठेकेदार ने क्या देखा, इन्हीं की इंस्ट्रक्शंस पे वो उसको मारने गया, क्या ऐसा सच है?
इन्हीं की जुबान से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? बशीर। आपने उस दिन जो कुछ देखा, जो कुछ हुआ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर करके सच बताना। मैं नमाज पढ़न गया सी ते ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ किसने बुलाया? ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਲੇਦਾਰ ਨਾਲ। अच्छा। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਛੇਤੀ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਤੇ ਮੁੱਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਠਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ किसने मारी टक्कर? ਇਹ ਬਲਾਲਪੁਰ ये मुलजम ने ਮੁਰਜੇ ਟੱਕਰ मकतूल ਮਾਰੀ को? ਹੈ, ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ सीने में? सीने में। अच्छा। टक्कर मारी है तो वो बेहोश हो गया, होए बंदे सारे। मैं कहा तुसी दफा हो जो, मैं उन्हें चुक के अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जाते जाते डेथ हो गई बेचारा। अच्छा, आपने इस मुलजिम को क्या मौके से फरार किया खुद? नहीं, मौके पे नस गया है। आपने तो नहीं फरार कराया? नहीं। अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने इसको मुलजिम को भेजा था कि जाके उसको उठा के लाओ, जो मकतूल है उसको मारो पीटो? नहीं, बंदे की लात दे के नस के गायब हो गया ना। आपने इंस्ट्रक्शंस दी थी ट्रक अनलोड करने के लिए? नहीं, ट्रक आप लांदे रहे, मैं किहड़ा कोई रोल आपने उस दिन इंस्ट्रक्शंस नहीं दी? नहीं, कोई नहीं। कि कोई सो रहा है तो उसको जगाओ जाओ? नहीं, कोई ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन? ये आपके पास पहले भी मुलजिम काम करता है, इसका रवैया कैसा था? रवैया थोड़े मजे मुंह मारी होनी, एक इलाके दे एक पिंड दे सारे जी। पहले भी करता है मुंह हाँ मारियां? जी। पहले भी होती रही है? एक इलाके दे एक पिंड दे सारे, हाँ, सारे इकट्ठे दे एक गांव दे है सारे रहने वाले। सही। तो बस टक्कर मारी है, नहीं तो अस्पताल पहुंचने डेथ हो गए। मारने की, कत्ल करने की वजह है वो जस्ट एक मुंह मारी है और इसने अकेले ने कत्ल किया? केले ना कदर की केले ने। ठीक, ये पहले भी गुंडापन वहाँ दिखाता है? नहीं, पहले इदी कोई नहीं होती थी। हाँ। आम तो निक्की मोटी मैं तू ते कम्मा च होती रहती है नहीं। हाँ, लेकिन बाकी कोई ऐसी गल नहीं है जी। ठीक, आपने नहीं कहा उस तरह? आपने नहीं कहा ये। उससे ऐसे होया ये गड्डियां लाणियां किते इन ठालन गया उन्होंने किते ठालन तो इन्होंने मुंह मारी, मैं उत्थे है नहीं सी। ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ बताया ਜੀ लागे सुੱਤੇ ਦੇ ਬੰਦੇ 8-10 ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ बताया यार ये ਠਾਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। इस दौरान आपको ये नहीं पता था कि मामला क्या हुआ है? मामला नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता था? कुछ भी नहीं पता। उसके बाद ये दोबारा मुलजिम आपके पास आया है? नहीं, कभी नहीं आया? नहीं कभी नहीं। 2 साल बाद पुलिस को इतला आपने की है? नहीं, पुलिस ने भाई ने सलाह की थी। अच्छा, आपने पुलिस को पहले भी बयान रिकॉर्ड करवाया है अपना? हाँ, पहले भी आए थे। ठीक है, आगे भी आप ताउन कर जरूर कीजिएगा पुलिस के साथ। इंशाल्लाह। ठीक है, वो जो मकतूल काम करता था वो आप लोगों की रियाया थी। हाँ जी। तो जो अपनी रियाया की हिफाजत जाहिर है एक सुपरवाइजर का या एक मालिक का फर्ज है। नहीं, आपने बाजी कोशिश है बहुत सारी, उन्होंने बच्चों नाल पूरा आसरा करी है, यकीन करो। अभी आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं इनको? अभी बच्चों का उधर 5-7 रुपया मालकों को तनख्वाह लवाई थी, 10,000 रुपये के बच्चों को जाना हर महीने। अच्छा, अभी भी ये मुलजिम फैमिली जो है वो थ्रेट करती है उसके भाई को? वो भाई भी आपके पास काम करता है? नहीं, हूँ कोई भी नहीं करता ये। आप कोई भी नहीं करता? कोई नहीं करता। ठीक, चलें आगे भी आप कानूनी मुआवनत ज़रूर दीजिएगा इस फैमिली को। इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये वो ठेकेदार हैं जिनके पास ये तमाम लोग काम करते थे। ये ठेकेदार ने उस दिन ना किसी को कहा कि जाकर किसी को जगाओ, ट्रक का सामान है उसको उतरवाओ। ये खुद गुंडागर्दी करने गया, इसने खुद जाकर अपने रिश्तेदार को सोए जगाया। इसकी शायद इंटेंशन थी उस दिन लड़ाई करने की। जब वो नहीं उठा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि किसी को सोए हुए जगाओ और अगर उसकी अचानक से आँख खुले तो वो सगे बहन भाई भी एक दूसरे को डांट देते हैं। वो ऊंचे से बोल पड़ा इसके साथ। इसने इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, इसने उसको ज़दोकोब किया, गालम गलोच की, फिर इसने उसके सीने में इंटेंशन से टक्कर मारी। ये वहाँ पर शायद ख़ुद को डॉन मशहूर करना चाहता था। इसने उसके सीने में टक्कर मारी। जब वो टक्कर लगी और वो ज़मीन पे गिरने लगा, इसने उसको दीवार में पटका। दीवार में पटकने के बाद जब वो बेहोश हो गया तो इसने वहाँ पर ना उसको उठाया ना चेक किया। अगर इसकी इंटेंशन उसे मारना ना होती, सिर्फ वक्ती गुस्सा होता, तो उसके बेहोश होने के बाद इसके सेंसेस काम करते, ये उसको हिलाता जुलाता, उसको मुँह में पानी डालता। आखिर इसका रिश्तेदार था, इसने ऐसा कुछ ना किया। ये वहाँ से मौके की मुनासबत देख के रफू चक्कर हो गया। वहाँ जितने भी लोग थे वो बेचारे उसको उठाते रहे, उसके मुँह में पानी डालते रहे। ठेकेदार भी आ गए जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, उसको अस्पताल ले गए और ये वहाँ से निकल के फ़ौरन कोयटा चला गया। यानी कि ये पहले से ही सारी प्लानिंग कर चुका था। क्यों कर चुका था, इसी की ज़ुबान से सुना। मेरे साथ इस वक्त इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज फुरकान साहब मौजूद हैं जिन्होंने सारे मामले की तह में जाकर इसको इन्वेस्टिगेट किया। ये फ़रार था मुलजिम, कैसे पकड़ा गया, कत्ल करने के बाद ये किस किस जगह पर छुपता रहा, इन्हीं से डिटेल्स जानते हैं। बहुत शुक्रिया फुरकान साहब, आपने यकीनन मामले को बड़ा डीप इन्वेस्टिगेट किया। ये शातिर मुलजिम था, मैंने सुना पहले बलूचिस्तान भागा, फिर सिंध भागा और फिर फाइनली जनूबी पंजाब से पकड़ा गया। ये क्या मामला था? जी ऐसे ही ये 2 रिश्तेदार थे, मकतूल अब्बास और ये कातिल बिलाल। ये एक ही फ्लैट में रहायश पजीर थे आज से तकरीबन 2.5 साल कबल। ये दोनों का को शाम 7 बजे जिस फ्लैट में ये रहायश पजीर थे वहाँ पे
बहस मुबासा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद इसने उसको तशद्दुद करके मार दिया। किस चीज़ से तशद्दुद किया इसने? इसने उसको दीवार के साथ पटक के मारा, जिसकी वजह से इसका एट द स्पॉट हार्ट फेल हो गया और इसकी मौके पर डेथ हो गई। और ये जो मुलज़म था बिलाल, ये वहाँ से भाग गया। कॉज ऑफ डेथ हार्ट फेलियर था या कोई इंजरी थी, हेड इंजरी थी? कॉज ऑफ डेथ में जो था हार्ट फेल था। और ये मुलज़म जो है ये इसको कत्ल करने के बाद बलूचिस्तान, सिंध और दूसरे इलाका में मफरूर रहा। ये तकरीबन 2 साल से ज़ायद इश्तिहारी रहा, रूह पोश रहा। उसके बाद हमने अपने वसाइल को बरोए कार लाते हुए जदीद टेक्नोलॉजी और मकामी मुखबर पाबंद किए। इसका फैमिली ट्री लिया, सीडियाज लिए फैमिली के, और जो मकामी मुखबर थे उनसे राब्ते में रहे। फिर हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ये उस इलाके में आ रहा है, जिस पर हमने रैकी लगाई और रैकी लगाकर इन्फॉर्मर की मदद से हमने इसको अरेस्ट किया। ठीक। अच्छा, इस मुलज़म के साथ और भी कोई शामिल था इस तशद्दुद में या ये अकेला था? नहीं, ये अकेला ही था। अच्छा। ऑल ऑफ सडन इनकी एट द स्पॉट तलखी हुई है, झगड़ा हुआ है, और उसके बाद इसने तशद्दुद से उसको हलाक कर दिया। क्या ये लोग मंशियात वगैरह के आदी निकले हैं जिस बात पे इनकी तलखी हुई, या वजह लड़ाई की कुछ और थी? नहीं, ये छोटी छोटी बातों पे इकट्ठे काम करते थे, इकट्ठे रहते थे, और इनका छोटी छोटी बातों पे जो है आपस में तलखी होती रही थी। और वही जो तलखी थी जो इनमें अक्सर औकात होती रहती थी, वही तलखी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अदम बर्दाश्त जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था इन दोनों में। और उस दिन भी एक छोटी सी बात पे इनका झगड़ा हुआ, जिस पर इसने उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, दीवार के साथ पटखा, उसके सर पे चोट लगी और उसका हार्ट फेल हो गया और उसकी मौका पर डेथ हो गई। ठीक। आपने जाके इन्वेस्टिगेट किया होगा उस जगह पे भी जहाँ पे ये काम करते थे, वहाँ से कोई ऐसी और बात आपके सामने आई जिसको आप समझते हो कि मज़ीद तफ्तीश उस पर करनी चाहिए भी? नहीं, सर दस तो ये एट द स्पॉट इनका झगड़ा हुआ है। हाँ। चूँकि ये आपस में एज फेलो थे, रिश्तेदार थे, और एट द स्पॉट इनका झगड़ा हुआ है। और उसी जगह इनकी कोई दरीना लड़ाई या पीछे से ऐसे कोई मामला नहीं मिला? नहीं, कोई इनका कोई दरीना, कोई पुराना मामला, कोई लिटिगेशन, कोई इशू नहीं मिला। एफआईआर में 302 के अलावा भी कोई दफ़ा दर्ज है? नहीं, सिर्फ 302। 302। और ये मरकजी मुलजिम अकेला ही नामजद था मुद्दइयों की जानिब से? अकेला ही मुलजिम था, नामजद था और मफरूर था इस मुकदमे में। ठीक, बहुत शुक्रिया फुरकान साहब, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। बात वही आ जाती है कि हमारे इस माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसकी वजह से नौजवान आपस में जब हाथापाई करते हैं तो वो नहीं देखते कि दूसरे को चोट कहाँ लग रही है। वक्ती जो गुस्सा चंद सेकंड्स के लिए आता है, जो हमारे दिमाग पे हावी हो जाता है, उसका खमियाजा हमें पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। इसमें भी कुछ ऐसे ही हुआ, लेकिन अपना खून, अपना रिश्ता, वो गुस्से पे क्यों ना हावी हो सका, इसी मुलजिम की ज़ुबान से आपको सुनवाते हैं। हाँ भाई, याददाश्त वापस आ गई? जी साहब, मैडम मैं मानता हूँ उस बात को कि मेरे से कत्ल हुआ है। क्या हुआ है, कैसे किया है? हाथापाई में हुआ था, मुक्के वगैरह लगे होंगे या धप्पड़ वगैरह। तुमने उसके टक्कर नहीं मारी? टक्कर नहीं मारी। दीवार में धक्का नहीं दिया उसको? नहीं धक्की दिया। जब कत्ल मान लिया तो 2 चीजें भी मान लो जो तुमने की हैं। लोग झूठ बोल रहे हैं जो वहाँ पे मौजूद है, या कहो कि उस वक्त मैं सेंसलेस था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, नहीं मैडम, दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा। मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम गुंडागर्दी किस बुनियाद पे करते थे? नहीं करता मैडम मैं। तुम मुद्दई बता रहे हैं कि तुम पहले भी कई बार उसको मार चुके हो, तुमने पहले भी एक कज़न सर में कुछ चीज़ें मारी और वो जख्मी हुआ है। तुम बताते हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, उसके साथ पहले कभी लड़ाई नहीं हुई वैसे। और लोगों के साथ तो हुई है ना? नहीं हुई। पहले भी एक को जख्मी नहीं किया हुआ तुमने? नहीं मैडम। झूठ बोल रहे हो, वो मुद्दई झूठ बोल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, हाथ मुँह गाली गलौज तो हो जाती है वैसे काम में। तुमने पहले किसी को जख्मी नहीं किया हुआ? नहीं, जख्मी नहीं कोई हुई है। फिर सोच लो। जी बिल्कुल। फिर सोच लो, क्योंकि तुम जितना कुछ मुझे बता रहे हो इसका सबूत सामने ले आना मैंने। जी बिल्कुल, जो सबूत होगा वो तो मैं अभी भी मान रहा हूँ कि तुम्हारे हाथ हैं कि लोहे के हथौड़े हैं जो तुमने मारा और बंदा मर गया? मैडम जो हुआ है वो मैं मान रहा हूँ। वो तुम नहीं मान रहे? मैं मान रहा हूँ, मुझसे कत्ल हो। फिर तुम यहाँ से फरार हुए? जी। फरार होकर तुम कहाँ गए? मैं मुल्तान गया, मुल्तान से कोयटा गया था। बलूचिस्तान चले गए। ये शख्स पहले उस शख्स को कत्ल करता है, फिर यहाँ से फरार होता है, फरार होकर ये साउथ पंजाब जाता है, वहाँ से बलूचिस्तान जाता है,
बलूचिस्तान से सिंध आता है, सिंध से फिर ये साउथ पंजाब वापस आता है। 2 से 3 साल ये इस तरह चक्कर लगाता रहता है और इस दौरान तुम्हारे घर वाले मुदई फैमिली को थ्रेट करते रहते हैं कि हम तुम्हें भी अगवा करके मार देंगे, तुम नहीं तो केस वापस ले लो। नहीं, मुझे नहीं पता इस बात। तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम्हारा केस है और तुम्हें नहीं पता? मुझे ये पता है कि कत्ल हुआ है, लेकिन ये इल्ज़ाम वगैरह या कोई धमकी वगैरह। तुम्हारे भाई धमकियां नहीं देते रहे? नहीं। वो मुदई झूठ बोल रहा है जो बेचारा रो पड़ा है। तुम जानते हो कि उसके 4 बच्चे थे जिसको तुमने कत्ल किया है। मेरे अंकल वगैरह ने दिया होंगे, उनका मुझे क्यों? तेरे अंकल डॉन है, मुझे पता नहीं। गैंगस्टर है, मुझे पता नहीं। क्या इलाके के गुंडे हैं? नहीं। कन टूटे हो तुम लोग? नहीं तो फिर किस चीज की धमकियां देते हो? एक उनका बंदा मार दिया, एक उनको धमकियां दिलवा रहे हो। मैडम, मैंने कोई धमकी नहीं दी, ना इस जिनसे दिलवाई है। मुझे इस चीज़ की खबर भी नहीं है। क्या खबर नहीं है? कि उनको धमकियां दी गई है या कैसे ऐसे कोई धमकी दी गई है कि आपको ऐसे कर देंगे, आप इसको छुड़वा केस वापसी ले लो। मुझे इस चीज़ का इल्म। पहले भी तुमने उस मकतूल को धमकियां नहीं दी थी कि मैं तुझे देख लूंगा? नहीं, कोई धमकी नहीं दी थी। सब लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम सच्चे हो? नहीं मैडम, हैं? जो इतने बात तुम है, सादिक और अमीन। जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले कोई ऐसी बात नहीं हुई, हालांकि शाम को हमने साथ बैठ के खाना खाया था। वो तो बता रहे हैं कि गुंडागर्दी थी कोई गुंडा तुम्हारी। जब तुम्हें सुपरवाइजर कह रहा था कि अभी रहने दो, अनलोड करना ट्रक को, तो तुम्हें क्या तकलीफ थी? तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। तो क्यों तुमने जाके उसको मारना शुरू कर दिया? तुम खुद वहां पे बताना चाह रहे थे कि सुपरवाइजर के बाद यहाँ का डॉन मैं हूँ। नहीं। तो फिर क्या तकलीफ क्या थी? वही तो पूछ रही हूँ। कोई तकलीफ नहीं थी। तो क्यों गए? वो ठेकेदार नहीं बोला था कि ठेकेदार ने तो कहा था कि सुबह कर लेना। नहीं बोला कि ये गाड़ी उतार लो, उसके बाद आप सो जाना, फिर 12-1 बजे गाड़ी। वो नहीं उतार रहे थे ना गाड़ी में से, तुम ठेकेदार थे। नहीं, मैंने उसको बोला है कि वो, फिर उसने बोला नहीं, आपस में हमारी गाली गलौज हुई। फिर मैं उधर बैठ गया, फिर वो आया मेरे पास लड़ने के लिए, फिर हम लड़े एक दूसरे को। हाँ, तुमने इंतजार किया। वो बेचारा जो आगे तुमसे कई बार मार खा चुका है, वो तुमसे फिर लड़ने आया। वाह, तुम समझ रहे हो ना कि तुम बच जाओगे। तो ये तुम्हारा गलत फहमी है, तुम्हारी सबूत गवाह सब कुछ तुम्हारे मुखालिफ है इस वक्त, और वो सच के साथ दे रहे हैं। मारा कैसे था उसको? हाथापाई हुई है, उसके दौरान मुक्के वगैरह या धप्पड़। कहाँ मारा है उसको मुक्का? ये मुंह पे लगा होगा, और मुंह पे ऊपर लगा है और पेट में लगा है, बस इधर ही। ये मुंह और पेट के दरमियान में से सीना खा गए हो? सीना पे मुझे अभी बंदे ज्यादा थे, लग गई होगी मुझे। ज्यादा बंदों ने पकड़ के उसे मारा है? नहीं। तुमने मरवाया सबसे उसको? नहीं। तो फिर तुम्हें याद होगा। वो छुड़वा रहे थे उस दौरान। तुम्हें एहसास भी है कि तुमने क्या किया? 3 मासूम छोटी छोटी बेटियां हैं जिनसे तुमने बाप छीन लिए। उस 9 साल के बच्चे से तुमने बाप छीन लिया, और जाहिल इंसान, उसके बाद तुम भागते चले गए। तुमने समझा मैं बच जाऊंगा, सुबह बदलूंगा तो बच जाऊंगा। क्यों जी हैदर साहब? ये जनाब तो यहाँ खड़े होकर मुझे बार बार बता रहे हैं कि आपने इसे नजायज़ पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात ये है कि ये मैं अभी तफ्तीश मेरे हवाले हुई, हमने मुल्ज़िम जो पेंडिंग आ रहे हैं संगीन मुकदमात के, मफरूर थे जो मफरूर थे, उनकी तलाश के लिए हम काम कर रहे थे। तो इसका भी वो हमने तलाश शुरू की हुई थी, तो हमने अपना एक इन्फॉर्मर उधर भेजा हुआ था। उसने बताया कि ये ना कभी कभार आता है, 2 माह बाद, 3 माह बाद, और चोरी छुपे आता है और वापस चला जाता है। अच्छा। तो हमने फिर वो अपनी वहाँ पे एक बंदे को, उसने कहा जब ये आए तो हमें बताना है। उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि ये बंदा आ गया है, लिहाजा हमने यहाँ से टीम तश्कील दी, हम चले गए वहाँ पे। हम रास्ते में थे तो फिर हमें पता चला कि ये तैयारी कर रहा है, इसको कुछ शक हुआ या जो भी है भागने की वापस। भागने की। हमें पता चला कि इसने रात 11 बजे की टिकट ले ली है। अच्छा अच्छा। तो फिर हमने अपने सोर्सेज से अपने आला अफसरान को बताया, तो उन्होंने फिर वो पेट्रोलिंग के मतलब जो पेट्रोलिंग पुलिस है उनसे हमने कोऑर्डिनेशन किया। उन्हें बताया कि इस तरह का बंदा, ये आईडी कार्ड है उसका, और इसे इस तरह गाड़ी में लाहौर के लिए सफ़र शुरू किया। तो उन्होंने फिर हमें इसे उतार लिया और फिर हम पहुंच गए। आप लोगों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। ये इनोसेंट तो नहीं था ना? नहीं, इनोसेंट नहीं। इसलिए उसके सीने में टक्कर मारी हुई थी। जो हमने तफ्तीश की है उसमें ये आया कि इनका ऑलरेडी पहले छोटे मोटे झगड़ा होते थे, क्योंकि एक ही जगह पे काम कर रहे थे। तो वकूए के दिन भी जो इनका झगड़ा हुआ है तो इसने उसे मारा है, और बेतहाशा मारा है। हाँ,
हाथ में मतलब उससे कोई ये कह सकते हैं हम के औजार वगैरह कोई नहीं था, लेकिन इसने उसको बेतहाशा इस तरह से मारा है कि वो मौके पे ही गिर गया। और ऐसा नहीं था कि वो जिंदा था और ये छोड़ के चला गया और पीछे से उसे किसी और ने मारा, मौके पे ही वो, इसके अलावा कोई और शामिल नहीं था इस मामले में, अकेला ही। ठीक हैदर साहब, आपने डिटेल्स हमारे से शेयर की। जैसे ये अरेस्ट हुआ, मुलजिम चाहे जितना मर्जी शातिर हो, वो चाहे जितना मर्जी ये सोच ले कि मैंने अगर ये जुर्म कर लिया है, गुनाह कर लिया है और मैं अब इससे बच जाऊंगा, चाहे वो कोई मूवी देख के इंस्पायर हो, चाहे वो कोई एंटरटेनमेंट की दुनिया से कोई ड्रामा देख के इंस्पायर हो, लेकिन वो भूल जाता है कि ये सब ड्रामाई अफसानवी बातें होती हैं, ये सब कहानियों में होता है कि मुलजिम बच गया। लेकिन हकीकत में जब वो जुर्म करता है तो वो दो तरह से पकड़ में आता है। सबसे पहली पकड़ तो वो रब की ज़ात की होती है। वो रब की ज़ात की जब पकड़ में आता है तो उसके बाद नीचे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारे कानून के रखवाले हैं, फिर वो उनकी पकड़ में आ जाता है और वो इन पकड़ से बच नहीं सकता। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब ये झूठ बोले, ड्रामा करे, जो मर्जी करे, पहली बात तो इसके चेहरे से आया है कि जो ये गुंडागर्दी करना चाहता था, इसके चेहरे पे लिखा है कि ये एक एक बात मुझे झूठ बता रहा है। वो भाई जो मुझसे बात करते हुए तड़प के रो रहा था अपने भाई के लिए, न जाने उस घर पे कितनी कयामत टूटी है सिर्फ इसकी अदम बर्दाश्त की वजह से। इसी की तरफ दोबारा आते हैं। क्यों भाई, तुम्हारी फील्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि पुलिस तुम्हें पकड़ने लगी और तुम भागने के लिए फिर तैयार हो गए हो? नहीं, मैं इधर लाहौर ही आ रहा था। तुम यहाँ से वापस बिहाड़ी जा रहे थे, जैसे तुम्हें पता लगा कि तुम अरेस्ट होने वाले हो। ये छुप छुपा के क्यों आते थे लाहौर? नहीं मैडम, मैंने लाहौर की टिकट ली थी, लाहौर ही आ रहा था। क्या गिरफ्तारी देने आ रहे थे? मैंने कहा उधर जाके मुदई से बात करूंगा। मुदई को धमकाऊंगा? नहीं मैडम, धमकाऊंगा नहीं। धमकियां तो पहले तुम्हारा खानदान उसको दे रहा है। मैडम मैंने ये दिल तुम उसे मारने आए थे जो बच गया था फयाज, जैसे कि उसने बताया कि उन्होंने मुझे कहा था केस वापस ना लिया तो ये आके तुझे भी मार देगा। और अब तुम 3 साल के बाद अब उसको मारने के लिए आ रहे थे, लेकिन उसकी जिंदगी लंबी थी और तुम्हारे जो पापों का घड़ा है वो भर चुका था। अगर तुमने उसको मनाना ही होता तो वहाँ पीछे उसके गांव में उसकी फैमिली थी, पेरेंट्स थे, उसकी बेवा थी, वो यतीम बच्चे थे, वहाँ तुम नहीं गए। तो मैडम मैं इधर ही आ रहा था। मैंने इधर आ रहे थे कि एक और मार दूं उनका? नहीं मैडम, कि मैं उसको आके डराऊं धमकाऊं? और झूठ ना बोलो, फैमिली को मनाया जाता है। फैमिली कहाँ थी उसकी? फैमिली गांव में थी। तो वहाँ क्यों नहीं गए? तो वो घर वालों ने बोला था कि ईद के बाद जाएंगे। ईद के बाद जाएंगे, तो तुम यहाँ आ रहे थे। सब तुम्हारा ड्रामा है, सब। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। तुम्हें शर्मिंदगी नहीं अपने किए पे? मुझे शर्मिंदगी है इस बात पे। क्या शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी होती 3 साल भागते, ड्रामेबाजी करते, धमकियां देते। मैडम मैं डर गया था उस टाइम। आज डरे हुए हो क्योंकि ये जो हथकड़ी है ना, ये बड़े बड़े तुम जैसे जो ये तुरम खान होते हैं ना, उनको डरा देती है। ये जो वर्दी है ना, ये बड़े बड़े मुल्ज़म सीधे कर लेती है। जी बिल्कुल। हाँ, तो आज डरे हुए हो क्योंकि पकड़े गए हो। नाज़रीन, जितना बड़ा मर्जी मुजरिम हो, जब वो जुर्म करता है तो वो खुद को पता नहीं क्या समझता है, लेकिन जब हथकड़ी लग जाती है, वो थाने में आ जाता है, तो फिर जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है ना, ऐसे फिर उसके अंदर की अकड़ निकल जाती है। और फिर वही कुछ होता है जब इसके साथ हो रहा है कि जी अब मुझे शर्मिंदगी है, मुझे डर लग रहा है। मैं उस वक्त डर गया था जब हम किसी का नुकसान कर रहे होते हैं, कोई गुनाह कर रहे होते हैं, ना हम वो नीली छतरी वाले से डरते हैं, ना हम दुनिया में नाफिज कानून से डरते हैं। लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो बड़े आराम से कह देते हैं कि डर लग रहा था। अगर पहले ही डर जाते तो इतने बड़े गुनाह या जुर्म ना हो। खुदारा मेरा प्रोग्राम देखने वालों के लिए इस प्रोग्राम में मैसेज होता है कि ऐसा गुनाह, ऐसा जुर्म मत कीजिए जो आपके साथ कई ख़ानदान तबाह कर दे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।